हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिफेंस एग्जाम टिप्स। लास्ट वीडियो में मैंने एग्ज़ाम डेट्स के रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी कि सीजीएल एग्ज़ाम की जो डेट है वो ऑफिशियली एसएससी ने आउट कर दी है और उसी के बिहाफ पर एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अक्टूबर मंथ में एमटीएस एग्ज़ाम आपका शेड्यूल्ड होगा और अक्टूबर मंथ में करा लिया जाएगा आराम से, कितनी भी शिफ्ट हो, बिकॉज बहुत ही एक महीने का समय है। कूलिंग ऑफ पीरियड भी है सीजीएल के लिए। बाकी जो टीयर 2 के एग्जाम्स हैं उनके लिए भी इनफ टाइम अवेलेबल है। टीयर 2 के एग्जाम जनरली 2 से 3 दिन में हो जाते हैं, इतना बड़ा कोई वो चैलेंज नहीं है। उस वीडियो में बहुत से लोग उस वीडियो का जो क्रक्स था, जो मैं उसमें कहना चाहता था, जो एसेंस था, वो मिस कर गए। वो ये था कि इट्स हाई टाइम आपको अब अपनी चीज़ों को समेट लेना चाहिए। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मैंने उसके थंबनेल पे भी लिखा था। वो इसीलिए लिखा था बिकॉज इट्स हाई टाइम अब आपको किक ऑफ करना है एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए आपको चीज़ें कंसोलिडेट करके रिवीजन करनी है। इस वीडियो का पर्पस इतना सा है, जितनी भी चीज़ें मैंने अलग अलग वीडियोज़ में बताई हैं इस चैनल पर आज तक एमटीएस एग्जाम के रिगार्डिंग, वो सारी कंसोलिडेट करके मैं इसी वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि कैसे एग्जाम को आप कंसोलिडेट कर सकते हो, कैसे रिवीजन कर सकते हो, क्या टेक्निक होनी चाहिए आपकी फॉर द टाइम बिंग अभी के लिए और लास्ट तक। ऐसा नहीं ये वीडियो मैं आज ही लेके आ रहा हूँ, कोई नई अप्रोच है, ऐसा कुछ भी नहीं। जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ तब से यही टेक्निक मैं बार बार रिपीट करता आ रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये एमटीएस 2024 की प्लेलिस्ट है, इसमें सारी वीडियोज़ हैं अवेलेबल है, जितनी मैंने बनाई हैं, लगभग 21-22 वीडियोज़ हैं। आप थंबनेल पे मत जाना कि इसमें तो पेपर सॉल्व करा रखा है, पेपर तो हमको आता है, ऐसा नहीं है। पेपर सॉल्व करने के दरमियान मैंने अब 19-20 मिनट लगते हैं 25 क्वेश्चन को सॉल्व कराने में। मैंने अलग अलग टेक्निक्स आपको बता रखी है, कैसे आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे या क्या टेक्निक होनी चाहिए इंग्लिश में, आप कैसे हैंडल कर सकते हो ईडियम फ्रेजेस को, क्लोज टेस्ट को। उन टेक्निक्स को देखना बहुत ज़रूरी है। रिवर्स इंजीनियरिंग की, हॉट टॉपिक की, अलग अलग मैंने टेक्निक्स को नाम दिया है। उनको अगर आप एक बार देख लोगे तो आपको एग्जाम में रियली फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। आप जाके इसको प्लेलिस्ट को वॉच कर लेना, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और मैं कमेंट में भी दे दूँगा। ये 7 पॉइंट के थ्रू मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ों को कंसोलिडेट कर दूँ कि इस समय जब आप बिल्कुल एक हेडलेस चिकन वाली आपकी स्थिति है, पता नहीं कि कहाँ जाना है, तो बड़ी ही सिंप्लिसिटी के साथ मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए। बीइंग अ रैशनल थॉट, आपको मेरी बात पे ऐसे विश्वास नहीं करना है, आपको अपना रैशनैलिटी वाला दिमाग भी लगाना है। नोट्स कंसोलिडेशन का ये हाई टाइम है। अब इस समय कोई नई किताब, नए सर का लेक्चर कोर्स, ये सब लेने से प्लीज़ बचें। नोट्स कंसोलिडेट करने पे ज़्यादा फोकस रखें। अगस्त का आप एक हफ्ता और ले लो, 8-9 तारीख है, इतने दिन तो जा ही चुके हैं, एक वीक आप और ले लो, सारे नोट्स कंसोलिडेट कर लो। करने कैसे ये मैं बता देता हूँ, अगला पॉइंट उसी के ऊपर है। जीके के 2022-23 के प्रीवियस पेपर्स देख लो, उनमें से थीम निकाल के कोई भी यूजिंग एनी जीके बुक आप अपने नोट्स बना लो। ठीक है, आई होप आप समझ गए। 22-23 के पेपर देखने हैं, उससे पहले के मत देखो, क्योंकि उससे पहले क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली उसी पर थीम बेस्ड है। मतलब आप जब यहाँ से थीम बेस्ड नोट्स बनाओगे ना, तो अपने आप 18 से बाद के पेपर के नोट्स अपने आप बन जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि 2018 से लेकर 23 तक के सारे पेपर्स देखो, फिर उसके नोट्स बनाओ, वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क हो जाएगा। 22-23 का आप देख लो, इन्हीं की थीम्स की मदद से आप नोट्स बना लो। फॉर एग्जाम्पल डांस पे आते हैं, डांस पे तो 18 पे भी क्वेश्चन आते थे, 20 में भी आए हैं, 21 में भी आए हैं, 22-23 में भी आए हैं। कहने का मतलब ये कि थीम आपको 22-23 से उठा लो और इसी पे नोट्स बना लो, रिपीट होती रहती है प्रीवियस ईयर्स में। ये पहला काम। दूसरा काम जो बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन है, वो थर्ड पॉइंट में बता दूँ। लोग पूछते हैं कि जीएस जो है सभी एग्जाम्स की करें, केवल एमटीएस की करें। पिनाकल की बुक आती है, 3rd एडिशन, अब 6th एडिशन अब उनका आ चुका है, 2024 तक के सारे एग्जाम कवर है। ये जो जीएस वाली बुक आती है, जिसमें सारे एग्जाम्स की जीएस दे रखी, उसकी मदद से आपको अपना नॉलेज बैंक बनाना है। मतलब उन क्वेश्चंस की मदद से आपको नए नए जो क्वेश्चंस हैं, जो शायद आपके नोट्स में ना हो, वो आपको वहाँ से गैदर करनी है। बस इतना जीके में अगर आपने कर लिया और आपके 15+ क्वेश्चन ना सही हो, तो मैं यहीं पर हूँ, आप कमेंट करके मुझे बता देना कि ऐसा नहीं हुआ था। इतना भी लोग नहीं करेंगे, ये बता रहा हूँ आपको। वो हमेशा कुछ ना कुछ शॉर्टकट, कुछ ऐसी पीडीएफ मिल जाए, जिसको कोई ऐसे फर्रे मिल जाए जिसको एग्जाम में पता चल जाएगी क्या आएगा। कुछ भी नहीं है, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। मैं स्पष्ट बता रहा हूँ आपको, दिल बहलाने के लिए। अभी आपको बुरा लगेगा, लेकिन रियलिटी यार यही है। ठीक है, इतना भी अगर कर लोगे ना, और इतना ही करना है, इतना ही लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इतना भी नहीं कर पाओगे। अभी मैं अगर आपसे पूछूँ, आप हाँ ना में आंसर करना, खुद से झूठ मत बोलना। 18 से 23 तक के प्रीवियस पेपर आपने देखे एमटीएस के जीके वाला सेक्शन, देखा है कि नहीं देखा? से यस और नो। नहीं देखा होगा, अगर देखा होता तो आप ये वीडियो ना देख रहे होते, ये भी मैं बता दूँ। जीएस का काम यहाँ तमाम हो गया है। अब इंग्लिश पे जरा आ जाते हैं। 2 ही सेक्शन है जिसमें मेरिट बनती है। अभी मैं मैथ और रीजनिंग की भी जो आपका इशू है उसको भी हल कर दूंगा, वो लास्ट पॉइंट मैंने उसी के लिए ऐड कर रखा है। इंग्लिश में केवल यहाँ पर पढ़ लो क्या लिखा हो, ओनली एमटीएस के प्रीवियस पेपर लगा लो 18 से 23 तक के, इतना ही बहुत है। बिकॉज इसकी इंग्लिश का लेवल उतना नहीं रहता जितना सीजीएल वगैरह बाकी एग्जाम्स में आपको दिखेगा। हालांकि सीजीएल और सीएचएसएल इन सब एग्जाम्स में अगर वॉइस और स्पीच हटा दें तो लगभग एमटीएस वाला ही सिलेबस है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समय है कम। 18 से 23 तक का इतना ही कर लोगे ना दोस्तों, इतना ही बहुत है। आपको पता है 22 और 23 में 84 शिफ्ट आई हैं, 84 शिफ्ट। 84 शिफ्ट के हर शिफ्ट में 25-25 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कितना समय लगेगा? अगर आप एक प्रोफेशनल सॉल्वर नहीं हो तो बहुत वक्त लगेगा। इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि एमटीएस के प्रीवियस पेपर 18 से 23 तक के कर लो। अब बोलोगे यार इतने में क्या पता ना हो हमारा, मैं उसका टेक्निक बता रहा हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि आप इस प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देखना, मैंने बता रखी इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग की टेक्निक, कैसे उसको यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने 18 से 23 तक के देखे, जस्ट स्पॉट द वीक एरियाज। जैसे कि आपका कोई वीक एरिया है, 25 के 25 सारे क्वेश्चन तो गलत नहीं होते होंगे, कुछ क्वेश्चन गलत होते होंगे, उन वीक एरियाज़ को स्पॉट करो। फॉर एग्जाम्पल वोकैब का वीक एरिया है,
या फिर स्पॉटिंग एरर में आपके कुछ स्पेसिफिक एक एरिया में गलती होती है, अगर उस प्रोनाउन के, नाउन के, एडजेक्टिव के, एडवर्ब के, उनके अगर एरर वाले क्वेश्चन आते हैं, ग्रामेटिकल एरर आते हैं, तो मेरे वही गलत होते हैं, बाकी और चीज़ें तो नहीं गलत होती हैं। ये भी देख लो, स्पेलिंग एरर क्या पता आपका ना होता गलत, बहुत लोगों का गलत होता हो। तो वीक एरिया को आइडेंटिफाई करो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, दुखती रख पकड़ो पहले कि दिक्कत क्या है, ठीक है। इंग्लिश में सारी दिक्कत नहीं ठीक करनी होती, ईजी क्वेश्चन को आप सॉल्व करके अब खुद को चंगेज़ खान मत समझना, जो दिक्कत आ रही है जहाँ पर उसको पकड़ो और उसको ठीक करो। फॉर एग्जांपल ईडियम फ्रेजेस में दिक्कत है, तो जस्ट प्रीवियस पेपर्स में आई हुई ईडियम फ्रेजेस एमटीएस एग्जाम की, उनको कवर कर लो, वोकैब को कवर कर लो। अब वोकैब की बात आई है तो 5th पॉइंट उसी पे मैंने रिलेट करके लिख दिया है कि इंग्लिश में पैरामाउंट बुक जो है नीतू सिंह मैम की, उसको यूज़ करो वोकैबलरी और ईडियम और फ्रेजेस के लिए। जब आप ये काम बाद में करना, ये इसीलिए मैंने इसको हायरार्की में नीचे लिखा हुआ है 5th पॉइंट में। जब आप ये प्रीवियस पेपर कर लोगे तो आप ये पाओगे कि बहुत सारी वोकैबलरी इसमें रिपीट हो रही है, उनको स्किप कर दो। ईडियम और ईडियम्स रिपीट हो रहे हैं, स्किप कर दो उनको। जो रिपीट हो गए, जो आपने पढ़ लिया 18 से 23 में, उनको मत करना। जो नया है, जो आपको लग रहा है कि मैं याद कर सकता हूँ, उसको प्लीज़ बार बार करना बस। इससे ज़्यादा ब्लैक बुक, काली नीली पीली बुक अभी करने का समय नहीं है दोस्त। जो सिलेक्शन होना भी है वो भी नहीं होगा। इस बार बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं, कट ऑफ का बहुत, मैं मान के चलता हूँ अगर 22-23 जैसा भी पेपर आ गया या उसका ब्लेंड भी आ गया, मतलब 22-23 को मिला के पेपर अगर मॉडरेट पेपर बना दिया, 22 का पेपर अच्छा खासा था, 23 का पेपर कंपैरेटिवली थोड़ा सा ईजियर साइड पे था, दोनों को मिला के मान लो 24 का बना दिया मॉडरेट पेपर, तो भी 128 से 130 में नौकरी मिल जाएगी किसी न किसी स्टेट में, ठीक है। इतना कर लोगे तो, जितना मैंने बताया आपको ये पॉइंट्स जो हैं, अभी ज़्यादा ना कम समय है ना ज़्यादा समय, ये पर्याप्त समय है इतना, इट्स मोर देन इनफ जिसे कहते हैं इंग्लिश में, इट्स मोर देन इनफ। अगर आप यूट्यूब की बताई हुई चीज़, अगर आपने मेरी बात को सुन लिया, अब इसके बाद किसी और जगह जाओगे वो कुछ और नया अफलातून सा बता देंगे कि ये कर लो ये कर लो ये कर लो, अगर उनसे खुद कहा जाएगा वो खुद नहीं कर पाएंगे। कहा करना वो चाहिए जो पॉसिबल हो यार। आप खुद सोचो यार, आपसे बोल देंगे कि सारे इंग्लिश के मॉक टेस्ट लगा लो, किरण की पब्लिकेशन की बुक ले आओ, उसमें 14,000 सवाल है। अरे पागल हो क्या भाई, 14,000 सवाल समझ रहे हो? 14,000 सवाल लगाना, फिर उनको रिवाइज़ करना। यूज योर कॉमन सेंस यार, रैशनैलिटी, इसीलिए मैंने कहा अपनी रैशनैलिटी अपने साथ रखना। 22 पैरामाउंट बुक लेने के बाद अब 6 पॉइंट पे जब हम लोग आते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट दी एमटीएस 22-23 की 84 शिफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, 6 पॉइंट, ये क्रक्स है इस वीडियो का। 22-23 की जो प्रीवियस पेपर्स हैं, इसमें 84 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 84 में, 57 में पहले में हुआ था, 22 में, 27 में 2023 में हुआ था। ये 84 शिफ्ट आपको पहले लगानी है। फिर रिवर्स ऑर्डर में 21 से लेकर 18 तक जाना है, रिवर्स ऑर्डर में प्रीवियस पेपर्स केवल एमटीएस के, ये भी सुन लो कान खोल के, एमटीएस के रिवर्स ऑर्डर में। देन इफ टाइम परमिट्स अटेम्प्ट रैंडम मॉक्स, तब अगर आपके पास समय बचे तो टेस्ट बुक, ऑलिवुड, जो भी दुनिया भर का चलता रहता है। मुझे तो पता नहीं लोग क्यों करते हैं यार, प्रीवियस पेपर से एग्जाम क्लियर हो रहा है तो क्यों इतना मत्थामारी कर रहे हो एमटीएस में। सीजीएल एग्जाम चलो मानता हूँ वो टाइम बाउंड एग्जाम है, वहाँ पे रेस अगेंस्ट टाइम है, समय से में जीतना, 1 घंटे का समय, 100 सवाल है, चैलेंज है। यहाँ तो 90 मिनट का समय यार, 45 सवाल है, कुछ सॉल्व भी नहीं करना है, बस आपको डायरेक्ट हिट करना है। आंसर आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता, यही तो करना है ना। इसके लिए क्यों मॉक के पीछे भाग रहे हो, रैंडम मॉक? पहले ये लगा लो। 84 शिफ्ट हो गई आपकी। मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन, 84 शिफ्ट जो 22-23 में एग्जाम हुआ था, क्या आपने इन 84 शिफ्ट को अपनी आंखों के आगे से गुजरते हुए देखा है? से यस और नो? नहीं देखा होगा। अब फिर बोलोगे कि मिलती नहीं, कहाँ से मिलेगी? मैंने कितनी बार कितनी वीडियोज़ में बताया, आरबी शुभम जैन सर का चैनल है, उनका टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर 22-23 का मॉक फॉर्मेट में अवेलेबल है, फ्री में, हिंदी में, इंग्लिश में। डाउनलोड कर लो, उनको लगा लो, ये 84 शिफ्ट लगा लोगे ना, इतने में भी कल्याण हो जाएगा यार आपका। इतना भी नहीं कर पाएंगे कैंडिडेट, लास्ट तक देख लेना, वो भटकते ही रहेंगे। वो अभी कमेंट बॉक्स में देखना कुछ उल्टा सीधा कमेंट करेंगे कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, उनका कुछ नहीं होना। लास्ट में वो फॉर्म डाल दिया, कुछ भी सिलेक्शन नहीं लेने वाले। सीरियसनेस आपको दिखानी पड़ेगी, सिंसियरिटी जब होती है, जब कोई सामने वाला बात बोल रहा है उसको रैशनैलिटी के साथ समझो कि यार क्या बोल रहा है, इसका लॉजिक कोई है, देन उसको आप अप्लाई करो। अगर टाइम परमिट करे तो रैंडम मॉक देखो, और पर्पस जो है, ये लास्ट लाइन को जरा पढ़ो, द पर्पस शुड बी टू गेट द कमांड ओवर द प्रीवियस पेपर्स ऑफ एमटीएस एट एनी कॉस्ट। वो आपके टिप्स पर होने चाहिए। 22-23 की जो 84 शिफ्ट है, 18 से लेकर 21 तक के जो प्रीवियस पेपर थे, आपके टिप्स पर होने चाहिए। मान लो कोई सवाल रिपीट हो गया 2017 का, सॉरी 2019 का, 2020 का, और वो आपने गलत कर दिया। आपने गलत करा नहीं कि आप कंपटीशन से बाहर हुए नहीं, क्योंकि जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो करके आ रहे हैं यार, उनको रट्टे लगे हुए हैं उनके, समझते हो? रट्टे मतलब टिप्स पर। सोते में अगर उठा दिया, पूछा कि क्वेश्चन क्या होगा, बता देंगे वो लोग। बैटल ऑफ तराइन फन 2 में कंफ्यूज नहीं होंगे वो लोग, वो बता देंगे एक बार में, डेट बता देंगे कब हुआ था। अब एग्जाम हॉल में बस आपका जो शेक हो जाओगे कि यार क्या है, ये है कि नहीं है, कंफ्यूज हो गए, 2 ऑप्शन में काम खत्म। मेरी बात को आप रिलेट कर पा रहे होगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। द 7th पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो 84 शिफ्ट हुई थी 2022-23 में, इन्हीं की मैथ्स और रीजनिंग लगा लो। पहले आसान क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो कि आपकी जो कट ऑफ है, जो 30%, 25%, 20%, ये क्लियर हो रही कि नहीं हो रही। इन सब यूट्यूब के लोगों की बातों पे मत आना, मैं बता रहा हूँ आपको। ये लोग आपसे बोलेंगे कि आपको मैथ और रीजनिंग में भी अच्छा से अच्छा स्कोर करो, क्योंकि जब वो टाई होगा ना, तब आपका वो स्कोर देखा जाएगा। अरे भाई, जब वो टाई करने की नौबत आएगी तो वो बंदा सिलेक्ट वैसे भी नहीं होगा, समझ रहे हो? पहले ही आपको इतनी हाई मेरिट उठा के चलनी पड़ेगी जीएस और इंग्लिश में, ताकि टाई वाला केस ही ना आए।
और मैथ्स और रीजनिंग लगाने बैठ रहे हो, बहुत से लोग सीजल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो लोग केवल एमटीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं इतना ही कहूँगा 84 शिफ्ट की मैथ और रीजनिंग शिफ्ट वाइज लगाओ, उसमें आसान क्वेश्चन पहले देख लो। एक जनरल केस ये होता है कि मैंने देखा है जो बहुत ज़्यादा एमटीएस एग्जाम में, कि क्या रहता है कि पहले आपकी आई गेस मैथ आती, फिर रीजनिंग आती। मैथ में कुछ टफ क्वेश्चन आ जाएंगे, शुरू के 4-5 क्वेश्चन, वो आपका टाइम खराब कर देंगे, बिकॉज 45 मिनट का समय होता है, उनको तुरंत स्किप करो, रीजनिंग पे तुरंत कूद जाओ, पीछे से रीजनिंग करना सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन का बिल्कुल एकदम सीक्वेंस बदल दो, क्योंकि क्वेश्चन शफल करके वो लोग देते हैं, टफ क्वेश्चन कई बार आगे लगा देते हैं ताकि टाइम खराब हो जाए, बच्चे का वो मनोबल तोड़ देते हैं, उनको मत तोड़ने दो, आप एक कदम आगे रहो एसएससी से। यही कुछ बातें थी 7 पॉइंट से जो मैं चाहता था कि आप लोग अपने जहन में उतार लें। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो, इसलिए मैंने बड़े ही इनको ईजी वर्ड्स में लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इन बातों को सोचना, पहले सोचना फिर इस्तेमाल करना, फिर आप इसको लागू करना, अप्लाई करना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो लोग सीरियस एस्पिरेंट हैं आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।